माशरा जो है बेइंतहा इंतशार का शिकार है, ऐसा क्यों है? जानेंगे एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपकी भी अक्ल हैरान रह जाएगी। प्यार मोहब्बत की शादी हुई और किस तरह इन्हें ले जाया जाता है। बिल्कुल डिसेबल पहले नहीं थी, मैं आप लोगों की तरह ही चलती फिरती थी। लव इज़ ब्लाइंड, लव हुआ शायद, उसके बाद ये लगता था इसके बाद तो दुनिया ही ख़त्म है। उनसी बातों के झांसी में आज वो मैं भुगत भी रही हूँ। जैसे उनकी टीम थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच भी पाऊँगी। उन्होंने बोला कि आप पहले की तरह फिर से चल पाएंगी। बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब फिर से दिखाए उन्होंने। जस्ट सर से पाँव तक आते थे, मुझे देखते थे और जस्ट मैसेजेस करते थे और चले जाते थे। और मेरी बोलियाँ लगवाई हुई थी मेरे पार्ट्स ऑफ बॉडी की। मामा कहती ये कौन सा डॉक्टर जो दरवाजे नॉक कर करके कहते कि पेशेंट चेक करा लो। डॉक्टर को पकड़ा तो डॉक्टर ने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो पेंट का काम करता हूँ। उसने कहा शाहिद ने कहा था लाहौर से मेरे साथ लड़की है, तुम्हारे इस्तेमाल की तुम रख लो। उसी वक्त पैरों के नीचे से ज़मीन मेरी निकल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ता हुआ क्राइम हमें किस रुख लेके जा रहा है। माशरा जो है बेइंतहा इंतशार का शिकार है, ऐसा क्यों है? आज हम मौजूद हैं टाउनशिप के एक इलाके में और यहाँ पर हम जानेंगे एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपकी भी अक्ल हैरान रह जाएगी कि किस तरह से एक डिसेबल खातून जो मेरे साथ मौजूद हैं, एक तो वो वैसे ही माजूर थी और उसके साथ जो वाक़या पेश आया वो अपनी ज़बानी ख़ुद बताएंगी कि उनके साथ ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ और उसके साथ बताएंगे प्यार मोहब्बत की शादी हुई और किस तरह इन्हें ले जाया जाता है। और चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने मंजर आम पर आएँ। और मैं आपको बताऊँ, मैं चाहूँगी कि एनी अपनी ज़बानी बताएं, तो मैं चाहूँगी ख़ुद जितनी भी आवाम देख रही है उन्हें बताइए कि ये कब से सिलसिला शुरू हुआ। आपकी माजूरी का तो पता है कि अब डिसेबल पहले से नहीं थी और उसके बाद जो जो चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल डिसेबल पहले नहीं थी, मैट्रिक तक मैं नॉर्मल पर्सन की तरह ही आप लोगों की तरह ही चलती फिरती थी। बस जब डिसेबिलिटी तो ऐसा लगता था कि मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी अपनी डिसेबिलिटी को। घर पे ही रहना मुझे कोई चलता फिरता भी अच्छा नहीं लगता था और मैं कहती थी अगर मेरे साथ तो फिर दूसरों के साथ क्यों नहीं। नेगेटिव फिर वो थिंकिंग होगी ना। उसके बाद लव इज़ ब्लाइंड, लव हुआ शायद, उसके बाद ये लगता था इसके बाद तो दुनिया ही ख़त्म है। और उसकी जो बातें, उसकी मीठी मीठी बातें अब तो वो भी ज़हर लगती हैं, वो भी तब अच्छी लगती थी और शायद उनसी बातों के झांसी में आज वो मैं भुगत भी रही हूँ। तो यानी कब ये प्यार हुआ आपको कि फ़ोन पे बात होती थी कि आपके फैमिली में थे? किस तरह से हुआ सारा मामला? आउट ऑफ फैमिली, जानती नहीं थी। झांसी में आने के लिए बस एक कहते हैं 1 मिनट 1 पल ही वो काफ़ी था। बस 6-7 मंथ उनसे बातचीत हुई। उसके बाद फिर शादी हुई 2012 में और 10 महीने यानी कि 10 मंथ एंड 10 डेज़ उनके साथ में रही। उसके बाद फिर अलग भी होगी। तो उसमें हम चीज़ें आपकी देख रहे थे ऑफ सेट भी और वैसे भी मैं स्टडी कर रही थी, उसमें पता चला था कि आपको ले जाया जाता है दूसरे शहर और वहाँ पर आपके साथ बाकायदा क्राइम के तौर पे पूरी टीम मौजूद होती है जो कि आप उसे बाखबर थी। आपको बाद में आपको हर चीज़ आपके सामने आई, तो क्या कहेंगी वो किस तरह का सिलसिला था? सेम क्राइम पेट्रोल जैसे हम इंडिया के देखते हैं और अभी मेरी स्टोरी सेम कुछ ऐसे ही है और लगता नहीं था कि मैं बच पाऊँगी वहाँ से। अब मैं उस स्टोरी को देखती हूँ, सोचती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ उस खुदा ने फिर भी मुझे बचाया। नहीं तो जैसे उनकी टीम थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच भी पाऊँगी। तो आपको यहाँ से कैसे ले जाएंगे और क्या कहा गया कि वो आपकी माजूरी को ख़त्म करवा देंगे? बिल्कुल ऐसा ही था। उन्होंने बोला कि आप पहले की तरह फिर से चल पाएंगी और आपका ट्रीटमेंट हम अच्छे से हॉस्पिटल में करवाएंगे। और बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब फिर से दिखाए उन्होंने, फिर से एक्सेप्ट किया, उनके साथ चल दे। इस्लामाबाद गई, ट्रीटमेंट करवाया। फर्स्ट बार उन्होंने ज़रूर मुझे हॉस्पिटल में मुझे चेकअप करवाया, मेडिसिन दी, हम वापस आए हैं। जब नेक्स्ट जाना था ना, तो मेरी एक ज़िद थी कि ट्रीटमेंट मेरा होना है तो मेरी मदर मेरी सिस्टर मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि मेरी फैमिली के लोग होंगे, उन्हें मेरी हिस्ट्री का पता है। 3rd कोई मेरी हिस्ट्री को नहीं जानते, इवन आप भी नहीं शायद उतना मुझे जानते। और तो उनकी एक ही ज़िद थी, नहीं हम 2 काफ़ी हैं और मैं आपको संभाल लूँगा, कोई मुझे टेंशन नहीं है। और लास्ट वीक जब हमारे दिन पास आ रहे थे वहाँ जाने की, और मेरी एक ही ज़िद थी मेरी सिस्टर और मेरी मदर साथ जाएंगी। उन्हें एग्री करवाया मदर सिस्टर को। मदर तो लास्ट डे तक अब कह रही थी कि मैं साथ नहीं जा सकती, मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि मामा भी जॉब करती थी। और बट ये हमारा जाने का टाइम और ये मेरी मामा आके मुझे कह रही हैं चलते चलते क्योंकि मैं साथ जाऊँगी। मैंने फिर शुक्र किया खुदा का कि शुक्र है मामा साथ जा रही हैं। वहाँ गई, स्टेशन पे पहुँची हैं,
पूरी टीम हमारे साथ जा रही है और मुझे नहीं पता। आपको पता ही नहीं था कि ये सब लोग क्यों जा रहे हैं। तो वहाँ जाके जब सब चले गए हैं तो एक तो आपने ये बताना है जितने भी हमारे देखने वाले हैं कि सब चीज़ें कैसे मंजर आम पर आई, और दूसरे स्पेशली क्या मैंने सुना है और आपसे भी जब पूछ रही थी कि आपके पार्ट्स जो हैं वो सेल होने लगे थे। बिल्कुल ऐसा ही था। जो लोग मेरे साथ जा रहे थे वो बारी बारी ट्रेन में ही जस्ट सर से पाँव तक आते थे, मुझे देखते थे और जस्ट मैसेजेस करते थे और चले जाते थे। और मेरे हस्बैंड ने ये नहीं बताया था कि मैं उसकी मिसेस साथ जा रही हूँ। उन्होंने कहा था लाहौर से एक लड़की हमारे साथ जा रही हैं, और मेरी बोलियाँ लगवाई हुई थी मेरे पार्ट्स ऑफ बॉडी की। तो यानी कब जो चीज़ें आपके सामने आई और किस तरह से आप लोग वहाँ से निकले हैं बच के? वहाँ पहुँचे और वहाँ पूरी जो उनकी टीम थी उन्होंने स्टे किया जस्ट उस लेडी को निकाल के जो मेरा ट्रीटमेंट सर से पाँव तक कर रही थी। वो वहाँ नहीं उन्होंने स्टे किया था, बाकी पूरी की पूरी टीम उनकी वहाँ थी और उन्होंने स्टे किया। और वहाँ पे ही डॉक्टर मेरी उनकी मुलाकात डॉक्टर की वहाँ ही हुई थी। और जब डॉक्टर आए हैं सर से पाँव तक, उन्होंने भी मुझे देखा। मामा को उन्होंने वॉशरूम में भेज दिया, छुपा दिया कि आप सामने नहीं आएंगी। रिपोर्ट्स यानी कि कराची लाहौर रह गई हैं, आप लाहौर से रिपोर्ट लेकर आएंगी। मामा को उन्होंने वॉशरूम भेज दिया। डॉक्टर से हम आए, उन्होंने भी सर से पाँव तक देखा मुझे और चले गए। मामा को कहा कि बाहर है। मामा रूम से बाहर आई हैं। उन्होंने पूछा ये कौन सा डॉक्टर था, जिसने पूछा नहीं सर इसको क्या बीमारी है, कब से बीमार है, क्या क्या इसको प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड मेरी मदर की बात को चेंज किया और उन्हें कहते कि चलो एनु काका रेडी हैं, हम बाहर सब जा रहे हैं घूमने के लिए। घूम के वापस आए हैं, आके मुझे कहते हैं एनु काका जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना इनमें से ना एक गुर्दे चोरी का काम करता है। और मैं एकदम उनकी तरफ देख के कह रही इस बार मेरा गुर्दा तो नहीं चोरी होगा। मुझे कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा पता नहीं इस बार ना मुझे डर लग रहा है। इन्होंने मेरी बात को फिर चेंज किया। सामने वाले रूम में कहते हम ना स्टे वहाँ करेंगे। स्टे के लिए वहाँ गई तो वो जो एक बाबा जी जो लाहौर से गए थे ना, उन्होंने भी रात को उसी रूम में रहना था जिस रूम में मैंने और मेरे हस्बैंड ने रहना था। मैंने कहा मेरी फैमिली के साथ नहीं रह रहे और मैं थर्ड पर्सन के साथ कैसे स्टे करूँ ना इस रूम में आके। बट गुजारा करना पड़ा, पूरी रात मुझे उस रूम में गुजारनी पड़ी। और सुबह हुई है और हम ऐसे बैठे तो मेरे हस्बैंड कहते हैं एनी को मैं लाहौर लेके जा रहा हूँ, एनी के कुछ टेस्ट करवाने हैं और वो लाहौर से ही होंगे। मेरी मदर ने कहा कि लाहौर क्यों जाना है, जो भी टेस्ट करवाने हैं हम यहाँ से न्यू करवा लेते हैं। सिस्टर ने कहा हाँ जी मेरे देवर हैं वो टेस्ट कर देंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं हम हॉस्पिटल से टेस्ट करवाने हैं और लाहौर लेके जा रहा हूँ। उधर की अब तैयारी करें वो छोटा रूम था कि ये उधर शिफ्ट हो जाएंगी सिस्टर और ये लोग इधर रहेंगे और हमने 1 डे में वापस आ जाना है। उन्होंने इतने में फिर से वो डॉक्टर को ना चलते चलते उस रूम से वापस आई तो मैंने कहा जो रात को डॉक्टर मुझे देखने आया था ना वो डॉक्टर फिर साथ वाले रूम में जा रहा है। तो मैंने मामा को कहा मामा जी वो डॉक्टर जा रहे हैं। मामा कहते ये कौन सा डॉक्टर जो दरवाजे नॉक कर करके कहते हैं कि पेशेंट चेक करा लो। क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर, हम हॉस्पिटल में जाते हैं लेकिन यहाँ होटल में डॉक्टर चेक करने के लिए आया है। तो पहले हमने तो रात को सोचा कि शायद जान पहचान ज़्यादा है शायद इस वजह से। इतने में मेरी मामा ने कहा अपनी फ्रेंड्स जो उनकी वकील थी, कुछ डॉक्टर्स थे, इनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा कुछ होता है, यहाँ ये है। उन्होंने कहा कि खैरियत। मामा ने कहा बाद में बताऊँगी। मामा ने बात को बंद किया। उन्होंने इतने में एक टीम हमारे पास भेजी जैसे आप इंटरव्यू करें। वो आए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह किया और उधर पुलिस और मीडिया भी आ गए। उन्होंने मेरे बयान वगैरह लिए। मेरे हस्बैंड 2 बजे चले गए, उनको वापस छोड़ने के लिए 2 बजे के गए हैं। 9 बजे तक वो वापस नहीं आई क्योंकि अब उन्हें पता चलने लग गया था कि हमें फील होने लग गया है। इतने में मेरी मदर ने ना उनसे बातचीत की है, जो मीडिया वाले भाई थे, अब मुझे इनका नाम नहीं याद कौन थे, लेकिन उनसे बातचीत होने के बाद हम सामने वाले रूम में गए हैं और दरवाज़ा जब नॉक किया तो डॉक्टर साहब लेटे हुए थे। 3-4 लड़के ताश खेल रहे हैं, 2-3 स्मोकिंग कर रहे हैं और उधर बैठ के अजीब सा वो माहौल था रूम का। जब उसको डॉक्टर को पकड़ा तो डॉक्टर ने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो पेंट का काम करता हूँ। उसने कहा शाहिद ने कहा था लाहौर से मेरे साथ लड़की है, तुम्हारे इस्तेमाल की तुम रख लो। उसी वक्त पैरों के नीचे से ज़मीन मेरी निकल गई और मैं फिर भी एक ही ज़िद करी, मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं बोल सकते। क्या था उनका? शाहिद, एनी शाहिदीन। ये एनी है और वो शाहिद थे। यस, एनी शाहिदीन हम अक्सर देख सुनते हैं, ये वो वाली एनी है। फिर उसके बाद हम पुलिस स्टेशन पहुँचे, वहाँ जाके इंटरव्यू वगैरह दिए। तो मेरी एक ही बात थी कि मैंने ना वापस जाना है, मेरे हस्बैंड आए होंगे। मामा से डांट भी खाती जा रही हूँ, एक ही ज़िद थी। उधर पहुँची हूँ, जो उधर होटल वाले भाई तो ने आवाज़ ले गई, नीचे आए हैं। मैंने कहा वो मेरे हस्बैंड कहते भाभी जी वो तो 2 बजे के लाहौर चेकआउट करके चले गए हैं। पैरों के नीचे से फिर ज़मीन। मुझे क्या गए थे कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उन्हें यस, और मैं ये गया और ये आया और बाद में पता चल रहा है वो तो 2 बजे के चले गए हैं, उन्हें चेकआउट करके गए हैं।
और उन्होंने कहा था कि ये बाकी की जो फैमिली मेम्बर्स हैं ये कल जाएंगे। उस बात को चुप करके एकदम मैं मामू की तरफ जाके बैठी, उन्हें कॉल कर रही हूँ कि अब अभी तक आए नहीं है, मैं आपका वेट कर रही हूँ, बस ये अभी 10 मिनट में आपके पास हूँ। 3 बज गए, 4 बज गए, 9 बज गए, ये 10 मिनट नहीं ख़त्म हुए। इतने में मुझे मॉर्निंग में एक और टीम थी, अब मुझे याद नहीं, उनके पास जाके ऐसे ही उन्होंने मेरे बयान वगैरह लेने थे। उन्होंने बयान वगैरह लिए हैं तो उन्होंने कहा हस्बैंड से बात मैंने करी, मैं कहा बार बार कॉल आ रही है, तब मैं कॉल रिसीव नहीं करी। उन्होंने कहा हमारे पास बैठ के आप कॉल रिसीव करें। उनके पास बैठ के मैंने कॉल रिसीव की है। उन्होंने कहा माइक ओपन कर दें, एक तो हम इसकी आवाज़ सुने। मैंने माइक ओपन किया, उनसे बात की है, जस्ट 2 से 3 मिनट्स। मुझे पूछा किधर है, मैंने कहा मैं होटल में ही हूँ। उन्हें नहीं बताया था कि कल रात क्या वाक़या गुजरा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। मैंने कहा वो होटल में आपका वेट कर रही हूँ। कहते बस ये 10 मिनट में आ रहा हूँ। तब नहीं मैंने बताया कि आप चेकआउट करके जा चुके हैं, मुझे पता चल चुका है। फिर भी मैंने कहा चलिए, मैं कहा प्लीज़ ज़रा जल्दी आ जाइएगा। मैंने कहा छोटी रो रही है, ज़रा बाजी की बेटी रो रही है, तो ज़रा आप जल्दी हैं। बस फिर वो आज तक नहीं आए। तो उस टाइम पुलिस ने कितनी इंक्वायरी की और उन्हें पकड़ा नहीं गया? मतलब कोई चीज़, लोकेशन, कोई चीज़ ट्रेस आउट नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। शायद 3 डेज़ या 4 डेज़ के बाद वो लोग भी बाहर आ गए थे। अभी आपको पता है वो कहाँ पर आएंगे? किसी ने आपकी हेल्प की हो? नहीं, किसी ने भी नहीं। जस्ट मेरी मदर मेरे साथ है, अभी भी मेरी मदर साथ है। सपोर्ट मेरी मदर की है जस्ट। यानी बहुत बड़ी बात है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आपको अल्लाह ताला ने बचाया है। मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे मेंबर्स देख रहे हैं और आपकी स्टोरी सुन रहे हैं, बड़ी दुखी स्टोरी है, जिस पर बीत रही है वही जानता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उन बच्चियों को जो इस तरह से शादी कर लेती हैं, और उसके अलावा जो आपके दिल की जो बात है आप उसे पकड़वाना चाहती हैं? जितने भी लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी पंजाब पुलिस है, आप क्या मैसेज देंगे? यही बोलूँगी कि लव इज़ ब्लाइंड। ये चोचले बस शुरू की हैं, दिखाया कुछ जाता होता कुछ है। तो कल को भुगतने से बेहतर है कि हम अपनी फैमिली की सुन के चलें तो ज़्यादा अच्छा है। काश कि वह पकड़ा जाए। मैं तो यही अपील करूँगी कि हो सके तो ज़रूर। जी, तो नाज़रीन, आपने एनी दानियाल की स्टोरी सुनी, और जिस पर बीतती है वही जानता है, जिसे चोट लगती है वही दर्द महसूस करता है। यकीन जानिए कि यहाँ पर आए थे ऑफसेट, काफ़ी देर बातचीत होती रही, तो फिर हम स्पेशल डेली धरती वालों ने यहाँ पर भेजा कि जाकर इनकी हम स्टोरी कंप्लीट कर लाएँ। और यहाँ पर वो गुजारिश कर रही हैं हुकूमत आला से, पंजाब पुलिस से, कि उस बंदे को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए ताकि वह और लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना कर सके। अगर ये आज बची है तो अल्लाह ताला ने इसे बचाया है, वरना इसका हर पार्ट की कीमत लग चुकी थी। यहाँ पर आप लोग भी सोच समझ के अपने तमाम कामों को आगाह कर कीजिए करें। इस तरीके से अंधा एतबार बिल्कुल ना कीजिएगा, चाहे वो मर्द हो चाहे ख़वातीन हो। बच्चे को जो आजकल का माहौल चल रहा है बहुत ही गलत है। यहाँ पर लेते हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।